इस कलयुग में हम अज्ञानियों को राह दिखाने वाले, कठिन परिस्थितियों में साथ निभाने वाले, देवों के देव, समस्त प्राणियों के नाथ बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए यात्रियों को सर्वप्रथम जसीडीह नामक स्थान से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा तय करनी पड़ती है। बाबा की महिमा एवं दर्शन के लिए अब हम आपको लिए चलते हैं झारखंड के देवघर जिले में स्थित वैद्यनाथ धाम अर्थात बाबा धाम की। श्वेत रंगों में रंगा ये है जटाधारी भोले शंकर बाबा वैद्यनाथ का पावन मंदिर। इस मंदिर में बसे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ। भोले बाबा हे मेरे त्रिपुरारी, तेरे दीवाने हैं हम, तेरे दीवाने हैं ओ बोले, तेरे दीवाने हैं हम, तेरे दीवाने हैं। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। वैद्यनाथ धाम की गिनती उन चंद तीर्थों में होती है जहां ज्योतिर्लिंग एवं शक्तिपीठ दोनों एक ही स्थान पर हों। कहते हैं सती का हृदय सुदर्शन चक्र से खंडित होकर यहीं गिरा था। इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। तभी तो भगवान भोले शंकर के मंदिर तथा पार्वती माता के मंदिर एक दूसरे के समीप बने हुए हैं। बाबा वैद्यनाथ की चौखट पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भोले बाबा सबकी पुकार सुनते हैं। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन चंद शब्दों में करना असंभव है। भक्तजनों, अब श्रद्धा सुमन लेकर श्रवण करें बाबा वैद्यनाथ की कथा। पौराणिक कथानुसार एक बार शिव भक्त रावण ने भगवान शंकर को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया। भोले ने रावण से वर मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान शंकर से अपने संग चलने की प्रार्थना की। आशुतोष भगवान रावण को मना नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त के अनुसार रास्ते में यदि कहीं भी शिवलिंग को भूमि पर रखा गया तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएगा। शर्त स्वीकार कर रावण शिवलिंग लेकर चले।
रास्ते में उन्हें लघु शंका की आवश्यकता महसूस हुई। तभी सामने से बैजू नामक एक चरवाहा आता दिखाई पड़ा। तो रावण शिवलिंग उसे थमा लघु शंका के लिए प्रस्थान कर गया। इधर रावण को लौटने में देर हो गई और उधर बैजू ने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। इस तरह वो लिंग वहीं स्थापित हो गया। बैजू चरवाहे द्वारा पूजे जाने के कारण ही शिवलिंग को बैजनाथ बाबा भी कहते हैं। यहां प्रतिदिन बाबा वैद्यनाथ की श्रृंगार पूजा सायंकाल संपन्न होती है। शिवलिंग को इत्र, गंगा जल, पंचामृत आदि से स्नान कराने के पश्चात फूलों का मुकुट पहनाया जाता है। श्रृंगार के बाद बाबा को भोग लगाया जाता है। कहते हैं प्रतिदिन यह ज्योतिर्लिंग पसीने से गीला हो जाता है, तब इस पर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। इसे धाम चंदन कहते हैं। बिना ज्योति के ज्योतिर्लिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाबा वैद्यनाथ की गुंबद में भी ज्योति स्वरूप अष्टदल कमल बना हुआ है। इस अष्टदल कमल से 24 घंटे बूंद बूंद जल टपकता रहता है। इसी गुंबद में विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित चंद्रकांत मणि भी लगी हुई है। वैसे तो वर्ष भर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु श्रावण मास में यहां की अद्भुत छटा देखने योग्य होती है। लाखों श्रद्धालु केसरिया वस्त्र पहने, कांधे पर कांवर उठाए दूर दूर से बाबा के दर्शनार्थ आते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मंदिर के आसपास वातावरण में भगवा रंग घुल गया हो। इसके साथ ही बोल बम के नारों से सारा वातावरण गुंजायमान होता रहता है। आइए अब हम श्रवण करें कांवर महात्म्य। कहते हैं कांवर चढ़ाने का प्रचलन त्रेता युग से प्रारंभ हुआ था। रावण से युद्ध करने के पूर्व भगवान राम ने शिव जी पर कांवर चढ़ाई थी। कांवर चढ़ाने के लिए श्रावण मास को उपयुक्त मानने के पीछे लोगों में ऐसी धारणा है कि समुद्र मंथन के दौरान प्रवाहित होने वाले विष का पान कर भोले शंकर नीलकंठ तो बन गए, परंतु विष की उष्णता शांत नहीं हुई। ताप को शीतल करने हेतु देवताओं ने उन पर
जल चढ़ाना प्रारंभ किया था। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भक्तगण आज गंगा जल लेकर कांवर चढ़ाते हैं। चूंकि श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था, अतः इस माह में कांवर का विशेष महत्व होता है। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु कांवर लेकर गंगा जल चढ़ाते हैं। भोले बाबा को जल अर्पण करने के पश्चात आइए अब हम मंदिर के प्रांगण में स्थित अन्य देवी देवताओं के दर्शन करें। मंदिर के अंदर बाईं ओर माता पार्वती तथा दूसरी प्रतिमा मां दुर्गा की है, जो असुर विनाशिनी कहलाती है। पार्वती मंदिर का शिखर शिव मंदिर के शिखर से लाल रंग के धागे से बंधा रहता है। शक्ति लाल धागा दोनों के वैवाहिक संबंध का द्योतक है। जगत जननी मंदिर पार्वती मंदिर के दक्षिण में जगत जननी मंदिर है। मंदिर में जगत जननी की मूर्ति आराधना की मुद्रा में ध्यानावस्थित है। गणेश मंदिर जगत जननी मंदिर से पश्चिम में उत्तराभिमुख है। ब्रह्मा मंदिर गणेश मंदिर से पश्चिम दिशा में उत्तराभिमुख यह मंदिर बना हुआ है। संध्या मंदिर ब्रह्मा जी के मंदिर से पश्चिम दिशा में यह मंदिर भी उत्तराभिमुख बना हुआ है। काल भैरव मंदिर संध्या देवी के मंदिर से पश्चिम दिशा में उत्तराभिमुख स्थित है। हनुमान मंदिर यह मंदिर बाबा रावणेश्वर वैद्यनाथ मंदिर के दक्षिण में पड़ता है। मनसा मंदिर हनुमान मंदिर से पश्चिम में मनसा मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर यह मंदिर सरस्वती मंदिर से पश्चिम दिशा में स्थित है। मंदिर उत्तराभिमुख है। तन पे भस्म रमाए शंकर, गले सर्पों की माला, भक्तों की रक्षा करने को पी गए विष का प्याला। तन पे भस्म रमाए शंकर, गले सर्पों की माला, भक्तों की रक्षा करने को काली का मंदिर तारा मंदिर से पूर्व दिशा में है। अन्नपूर्णा मंदिर काली मंदिर के पूर्व में स्थित है। यह बंगाल वास्तुकला शैली में बनाया गया है। वैद्यनाथ धाम में कांवर चढ़ाने के लिए भक्तों को सर्वप्रथम सुल्तानगंज जाना पड़ता है।
गंगा तट पर बाबा अजगैबीनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ की गई पूजा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भोला देखो झूम के नाच रहा कावड़ियों के संग, भोला मेरा घूम के भूत पिशाच संग में साथ कैलाश वासी है। कालों के हैं काल शंकर त्रिलोचन अविनाशी है, कण कण में है वास तेरा तू सबसे निराला है। जब भी कोई संकट आया भोले तूने टाला है, नीलकंठ पर बैठा बोले झंडा अपना गाड़ के, भोले बाबा देता मेरा छप्पर फाड़ के, बिन मांगे ही बोले मैंने सब कुछ पाया है। सत्य है शिव बाकी सब मोह माया है। शंभू 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 शिव शंभू। माथे चंदा शीश पे गंगा संग मां गौरा विराजे, नंदी की है करे सवारी तन बागंबर साजे। माथे चंदा शीश पे गंगा संग मां गौरा विराजे, नंदी की है करे सवारी तन बागंबर साजे। डम 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 डमरू बजाए मेरे भोले भंडारी, लाखों तूने तार दिए हैं अब के हमारी बारी। ऐसे त्रिपुरारी के हम दीवाने हैं, ओ हम दीवाने हैं, ओ बोले दीवाने हैं, मेरे दीवाने हैं। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। हे मेरे शंभू भोले बाबा, हे मेरे त्रिपुरारी, हे मेरे शंभू भोले बाबा, हे मेरे त्रिपुरारी। तेरे दीवाने हैं हम, तेरे दीवाने हैं। तेरे दीवाने हैं, मेरे दीवाने हैं। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम बम बम। प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबा को फौजदारी मामले की सुनवाई वाली अदालत माना जाता है। यहां महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा रुद्राभिषेक आदि करवा के भक्त बाबा को प्रसन्न करते हैं। आइए अब देवघर के अन्य मंदिरों के दर्शन करें।
रावणेश्वर वैद्यनाथ के मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा पर नंदन पहाड़ी है। पहाड़ी पर अनेक देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक आस्था का अद्भुत मेल यहां देखा जा सकता है। बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर तपोवन स्थित है। ये भूमि महर्षि वाल्मीकि एवं रावण की तपस्थली थी। तपोनाथ शंकर जी हैं, यहाँ के प्राचीन देवता हैं। स्वयंभू लिंग हैं, ये अपने से प्रकट होकर के रावण को बाबा दर्शन दिए हैं। स्वयंभू शिव बाबा तपोनाथ शंकर जी हैं। दोबारा शिव जी को लंका ले जाने के लिए रावण जब इस तपोवन में आए थे तपस्या करने, हनुमान जी तपस्या को भंग किए हैं। निराश होकर के रावण लौट रहे थे, उस समय ये शिव जी उनको प्रकट होकर के दर्शन। ये बाबा का बालानंद महाराज का मूर्ति है। इनका माँ का नाम था नर्मदाबाई, इसलिए नर्मदेश्वर महादेव कहलाते हैं। बालानंद ब्रह्मचारी ने भी यहीं सिद्धि प्राप्त की थी। यही तपोवन का मेन मंदिर है। शिला को देख रहे हैं कितना प्लेन भाव से फटा हुआ है, जैसे लगता है कि कोई मशीन से काटा गया हो। और दोनों पल्ले में हनुमान जी का मूर्ति है। ऊपर उभरा हुआ छाप है हनुमान जी का, और नीचे गड्ढेदार धंसा हुआ है। ये कैसे हुआ, ये शिव पुराण में उल्लेख है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम रावण तपस्या किए थे कैलाश पर्वत पर, जो शिव जी को खुश करके वो लंका ले जा रहे थे। तो बाबा विष्णु ने छल करके उनको आस्थापित कर दिया, जिसको बाबा बैजनाथ धाम बोला जाता है। उनका तपस्या पूरा नहीं हुआ, तो पुनः उसी शिवलिंग को लंका ले जाने के लिए आगे जाके अंधेरा गुफा देखिएगा, जहाँ की बैठकर रावण तपस्या कर रहे थे। तो उनका तपस्या विघ्न करने के लिए सब देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी ने आकर के अपने गर्जन गदा के प्रहार से पहाड़ को खंड विखंड करके गर्जना के शक्ति से वो रावण का तपस्या विघ्न किया। जिस समय कि रामावतार के समय भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ सीता और लक्ष्मण जी गया में पिंडदान देके अयोध्या लौट रहे थे, उसी वक्त तपोवन को भ्रमण करते हुए जा रहे थे, जो रामायण में भी उल्लेख है। अपने भक्त हनुमान जी से प्रभु शक्ति परीक्षा लेते हैं, भक्त हनुमान तुम जो रावण का तपस्या विघ्न किया था उसका क्या प्रमाण है, हम तो जानते हैं, लेकिन कलिकाल का लोग कैसे विश्वास करेंगे कि तुम ही दोबारा रावण का तपस्या विघ्न किया। जैसे कि अयोध्या में लक्ष्मण जी के व्यंग्य के ऊपर सीना फाड़ के दिखलाए थे कि मैं राम का भक्त हूँ। यहाँ पे कनिष्ठ उंगुल से 11 बार श्री राम नाम लेके लकीर खींचे हैं,
जो पत्थर देवी शक्ति से चट्टान फटा हुआ है और दोनों पल्ले में आप हनुमान जी का मूर्ति निकल पड़ा। इस छाप को देखकर सीता महारानी खुश के वरदान दिए कि जय भक्त हनुमान, तुम्हारा नाम चारों युग में मर रहेगा और जिस क्षेत्र के मनुष्य जिस भी अवस्था में आके लोग कामना करेंगे उनकी कामना पूर्ण होगी। देवघर पर्यटन केंद्र से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कर्णीवाद में ब्रह्मचारी बाबा बालानंद का आश्रम है। आश्रम के पूर्वी भाग में नौलखा मंदिर है। यह आधुनिक युग की वास्तुकला से परिपूर्ण एक चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसी है। इस मंदिर का निर्माण करने वाली रानी चारुशीला कलकत्ता में पाथुरिया घाट के राजघराने की कुलवधू थी। त्रिकुटाचल पर्वत देवघर से 18 किलोमीटर की दूरी पर देवघर दुमका सड़क से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। त्रिकुटाचल पर्वत पर महादेव का मंदिर है। का नाम त्रिकुट पहाड़ है। यहाँ बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ शिव जी विराजमान है। यह रावण द्वारा स्थापित है, जबकि बाबा बैद्यनाथ को रावण कैलाश से लाकर स्थापित किए और पुनः उठाकर जब वो ले जाना चाहे तो बाबा बैद्यनाथ की शिवलिंग वहाँ से उनके साथ जाने में जब तैयार नहीं, वो उठे नहीं, तो उन्होंने बाबा को पुनः आत्मविश्वास पर खुश करने के लिए जंगले जंगल आकर के इस त्रिकुट पहाड़ के वन खंड में आकर गुफे के अंदर अपनी इच्छा से मानसिक शिवलिंग को स्थापित कर उन्होंने शिवलिंग के नजदीक कर्णीवाद में ब्रह्मचारी बाबा बालानंद का आश्रम है। आश्रम के पूर्वी भाग में नौलखा मंदिर है। यह आधुनिक युग की वास्तुकला से परिपूर्ण एक चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसी है। इस मंदिर का निर्माण करने वाली रानी चारुशीला कलकत्ता में पाथुरिया घाट के राजघराने की कुलवधू थी। त्रिकुटाचल पर्वत देवघर से 18 किलोमीटर की दूरी पर देवघर दुमका सड़क से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। त्रिकुटाचल पर्वत पर महादेव का मंदिर है।
इस पर्वत का नाम त्रिकुट पहाड़ है। यहाँ बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ शिव जी विराजमान है। यह रावण द्वारा स्थापित है, जबकि बाबा बैद्यनाथ को रावण कैलाश से लाकर स्थापित किए और पुनः उठाकर जब वो ले जाना चाहे तो बाबा बैद्यनाथ की शिवलिंग वहाँ से उनके साथ जाने में जब तैयार नहीं, वो उठे नहीं, तो उन्होंने बाबा को पुनः आत्मविश्वास पर खुश करने के लिए जंगले जंगल आकर के इस त्रिकुट पहाड़ के वन खंड में आकर गुफे के अंदर अपनी इच्छा से मानसिक शिवलिंग को स्थापित कर उन्होंने शिवलिंग के नज़दीक में आसन जमाकर हठयोग तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठिन तपस्या से ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मूर्तियों का आगमन हुआ। तीनों मूर्तियों को विधिवत रावण उनका पूजा पाठ आरती प्रार्थना किए और तब 3 मूर्तियों ने रावण से पूछे कि तुम्हारी कठिन तपस्या का क्या कारण है। रावण ने कहे, प्रभु हमारी कठिन तपस्या का कारण आप स्वयं जानते हैं, इसलिए हमारी मनोकामना को पूरा किया जाए। रावण की मनोकामना थी कि बाबा बैद्यनाथ की शिवलिंग हमारे साथ लंका जाए। 3 मूर्तियों से आदेश हुआ कि जिस रूप से तुमने मुझे कैलाश से उठाकर लाए उस रूप से सीधे लंका नहीं ले जा सके, जहाँ रख दिए वहीं से जगत का कल्याण होगा और तुम्हारी ये कृति चारों युग अमर रहेगा। ऐसा कहकर के तीनों मूर्ति अंतर्ध्यान हो गए। उसी 3 मूर्ति के नाम से इस पहाड़ और बाबा त्रिकुटेश्वर का नाम बाबा त्रिकुटेश्वर पड़ा। शीतला मंदिर। शीतला मंदिर देवघर के मुख्य बाजार में स्थित है। श्री अनुकूल ठाकुर चंद्र जी ने सत्संग नगर की स्थापना की थी। इस सत्संग की देश विदेश में 2000 से भी अधिक शाखाएं हैं। सत्संग का उद्देश्य धर्म के भेदभाव को मिटाकर मानव में प्रेम भाव व भाईचारे का भाव उत्पन्न करना है। सर्वव्यापी भोले शंकर का सार ओम नमः शिवाय जैसे पंचाक्षर में ही समाहित है। प्रातःकाल वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर इस पंचाक्षर का उच्चारण कर भोले बाबा की पूजा अर्चना करने वाले को सदैव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है।